आपका पांचवा ऑप्शन था, इसमें बदलाव कर दिए। पांचवा ऑप्शन के अंदर ये बदलाव उन्होंने कर दिया कि पांचवा ऑप्शन था वो था बेटा आपका नॉट अटेम्प्टेड। मान लीजिए मैं अगर आपको एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए शायद किसी को ये समझ में नहीं आएगा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हो। भाई ये कौन सा रूल है ना? एक बात बताओ, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है, सेंट्रल लेवल की एग्जामिनेशन जहां पर करोड़ों लोग एग्जामिनेशन देते हैं, उनके अंदर ऐसा रूल नहीं है, यूपीएससी के अंदर ऐसा रूल नहीं है, एसएससी के अंदर ऐसा, रेलवे के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। भाई अपने मन से ही रूल बनाए जा रहे हैं, है ना? नॉट अटेम्प्टेड मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। भाई मैं क्यों सॉल्व करूं, मुझे क्वेश्चन नहीं आता, आप क्यों जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे हो? मुझे अटेम्प्ट करना ही है, अगर ये नहीं करोगे बेटा तो आपका जो 130 की मार्किंग आ जाएगा। अभी दूसरा भी बेटा हम ठीक मान लेते हैं कि कोई पहले नंबर आ गई है, मार्किंग आ गई, तो बेटा यहां पे क्वेश्चन रिलेटेड बच्चे सॉल्व करके अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सब कुछ हमने मान लिया। भाई यहां पर जो सबसे आखिरी में जो कल उन्होंने धमाका कर दिया, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। और गलती हमारी है, हमने उनको वहां पे रखा कि भाई हम आप हम पर ध्यान दो, ठीक है? बात ये भी आ रही है बेटा, अगर मान लीजिएगा कोई टीचर मान लीजिएगा, एक सिंपल साधारण सा उदाहरण बता रहा हूं, अगर मेरी बात मतलब आपको पहुंचे तो पहुंचा दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक सिंपल साधारण सा उदाहरण बता रहा हूं, एक टीचर बनने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बात आप बीएड कर लो, उसके बाद डीएड कर दो, 2 करना पड़ता है। पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लो। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको सीटेट देना है, या आपकी जो स्टेट की आपकी टेट की एग्जामिनेशन है, वो आपको टेट की एग्जामिनेशन पास करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ये टेट की एग्जामिनेशन देने के बाद वो बोल रहे हैं कि भाई तू प्री एग्जामिनेशन दे और इसके बाद आपको मेंस एग्जामिनेशन दे। भाई आईएएस की एग्जामिनेशन करके अरे एक काम ये कर लो, एक काम ये कर लो कि जब तक कोई टीचर रिटायरमेंट ना हो जाए तब तक वो फिजिकली फिट होना चाहिए। इसे काम करने से यहां पे दौड़ लगा दो, दौड़ लगा के रख दो, ठीक है? यहां पे भाला फेंक दो, यहां पे भाला फेंक दो। अब इससे भी अगर मन करे भाई इंटरव्यू ले लो तो सब कुछ क्या दिक्कत है? इनको ये लग रहा होगा कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस ऑफिसर बिहार से बनते हैं, हर वो बंदा हमारे बिहार का बेटा इन सभी एग्जामिनेशन देता है। भाई लेवल कौन सी है, पेमेंट कितना दे रहे हो, उसके हिसाब से तो बोलो। अरे कुछ तो शर्म करो भाई, क्या क्या लगा के रखा है? पहले वो आप एलिजिबल हो या नहीं हो उसको आप चेक करो, एलिजिबल हो फिर आप प्री दो, प्री के बाद मेन दो। यहाँ पर घोटाला तो एग्जामिनेशन में हो रहा है, उसको आपको सॉल्व करना ही नहीं, पहली बात है। आपको वो एग्जामिनेशन सही तरीके से कंडक्ट करने की आपकी नहीं है, नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं है, सीधा बोल दो। अरे सीधा बोल दो, कौन निकालेगा, कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा? अगर आप ये बोले कि हम शिक्षक भर्ती नहीं निकाली है, नहीं निकाला, हमने निकाले शिक्षक भर्ती से भाई कौन करता है तैयारी? कौन अपने जीवन की 2 साल 3 साल 4 साल और सबने देखा कि हां मैं शिक्षक बन जाऊंगा, मेरे परिवार को अच्छा रखूंगा, खुशहाल जिंदगी जीऊंगा, कोई सपना दिखेगा ही नहीं ना। कौन दिखेगा सपना? आप पहली बात उनको सपने दिखा रहे हो, उस सपने के अंदर इतने सारे कांटे डाल दे रहे हो कि वो सपना देखना ही भूल जाएगा। अब जस्ट इमेजिन करेगा, ये बिहारी की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा तैयारी करने वाली जो है वो बिहार की महिला है। मैं सही हूं गलत एक बार कमेंट बॉक्स में कर दें। यहाँ पे कितनी ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा है और उसमें भी अगर बहुत सारी शादीशुदा जो जेंट्स हैं जो मेरे की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताओ, एक गृहस्थी संभालने वाली महिला वो सीटेट भी देगी, वो प्री भी निकालेगी, भाई वो मेंस भी निकालेगी, अपना घर कब संभालेगी? इतना तो कम से कम सोचना था, इतना तो कम से कम सोचना था। एक बात बताओ, अगर मान लीजिएगा कि किसी एक एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 2 एग्जामिनेशन करो, बेटा सीधी सी बात है कि टेट की एग्जामिनेशन करो, तो फिर अगर प्री और मेंस की एग्जामिनेशन लेना ही लेना है तो टेट एग्जामिनेशन बोल दो कि टेट एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, सीधा सीधा बीएड उसके बाद प्री एग्जामिनेशन उसके बाद मेंस, खत्म बात। प्री एग्जामिनेशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भाई ये पूरा सरासर गलत है। और मैं यहां पे अभी देखो सरकार का क्या कहना है, आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, वहां भी लिखा था कि अभी जो है धांधलीबाजी पूरी तरह से बंद, अभी नहीं होगा पेपर लीक। भाई क्या देखो, पहली बात तो पेपर लीक होना, कोई भी पेपर लीक होना ये किसकी गलती है? ये सिस्टम की गलती है। ये किसकी गलती है? ये सिस्टम की गलती है। और सिस्टम कौन चला रहा है? ये सरकार चला रही है। ये कौन चला रहा है? ये सरकार चला रही है। भाई गलती किसकी है? सरकार की है। भुगत कौन रहा है? एक स्टूडेंट भुगत रहा है, एक स्टूडेंट भुगत रहा है। क्या गारंटी है? मैं उनसे पूछना चाहूंगा और कमेंट बॉक्स में देखो एक बात रखिएगा, ठीक है? उनसे जरूर पूछेगा कि अगर आप प्री और मेंस लेते हो, अगर आप प्री और मेंस लेते हो तो किसकी गारंटी दो, किसकी गारंटी दो कि किसी का धांधलीबाजी नहीं होगी, किसी का बड़ी-बड़ी एग्जामिनेशन पे धांधलीबाजी हो जाती है। हमने खुद देखा है, हम खुद उसे महसूस किया, खुद भुगते हैं उस चीज को। आप गारंटी लिख कर दे दो किसी लीडर के ऊपर, एक गवर्नमेंट का लीडर है उसका गारंटी लिख कर दे दो कि अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर हम प्री और मेंस को इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर धांधलीबाजी नहीं होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट या सिस्टम लेती है। अगर ऐसे लेते हो तो हम प्री और मेंस दोनों देने के लिए तैयार हैं। अगर ये आप कहते हो तो क्या दे पाएगी? क्या लगता है कितने को लगता है कि वो गारंटी दे पाएगी? आपको लगता है कि वो सिस्टम ये जो गवर्नमेंट जो सरकार है ना पेपर लीक ना होने के कारण, है ना, ना होने के लिए भाई ऐसे तो लगता है वो रेडियो का जानबूझ कर बेटा वो ऐसे अलग-अलग शिफ्ट रखेगा कि वो लीक हो पाए, ऐसे कभी-कभी लगता है। सिंपल सी बात है भाई, नीट जैसे बड़ी-बड़ी एग्जामिनेशन के अंदर धांधलीबाजी हुई है, नहीं हुई है? नहीं हुई। आरआरबी में धांधलीबाजी होती है, एसएससी में धांधलीबाजी होती है। एसएससी के लिए कितने लोगों ने पुलिस किया, है ना? एसएससी में धांधलीबाजी चल रही है, उसके लिए कितने लोगों ने पुलिस किया? वहां पे टीचिंग परीक्षा सरकारी से वहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए टीचिंग एग्जामिनेशन की धांधलीबाजी हो रही है, उस धांधलीबाजी के रोकने के लिए कितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे? जो बोलते हैं कि टीचिंग परीक्षा में ऐसा होता है वैसा, कितने वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे? टीचर से रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ चुनिंदा लोग हमारे बिहार से और दानिश सभा पे गए थे और सिर्फ और सिर्फ दानिश सर को अंदर डाला गया था। सिर्फ और सिर्फ दानिश सर एक अकेले टीचर रिप्रेजेंटेटिव थे जो शिक्षक भर्ती के लिए वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लिए गए थे दिल्ली के अंदर, केवल दानिश सर अंदर गए थे। बाकी